हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम एक्सरसाइज 5वां पढ़ाने जा रहे हैं, वह सिविक्स का है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमको इस तरीके का वीडियो बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है हमारा, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो गठबंधन की जो राजनीतिक होती है वो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है भाई? जब सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिलता है, तो वह जो छोटा छोटा क्षेत्रीय दल होता है उसके साथ आपस में गठबंधन कर लेता है। ठीक है, उसमें कि जो उसका जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं, उसका जो उम्मीदवार होता है वह क्या करता है, वह अगर सरकार कोई कार्य करता है तो उसमें हस्तक्षेप करता है। क्या करता है? उसमें हस्तक्षेप करता है। अगर हस्तक्षेप करेगा तो क्या होगा, सरकार को कल्याणकारी कार्य को करने में काफी मुसीबतें आएंगी और इस तरीका से सुचारू रूप से जो कार्य जो होगा वह नहीं हो पाता है। ठीक है, और लोकतांत्रिक तो इस तरीका से वह लोकतंत्र में बाधा होता है। चलो हम लोग पढ़ लेते। फिर स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को आपस में गठबंधन करता है। पहले भी बोले कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं उसके साथ अपना गठबंधन करके और सरकार बनाना पड़ता है। वैसे उम्मीदवारों को भी चुन लिया जाता है जो दागी प्रवृत्ति के आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो छोटे छोटे जो पार्टियां होती है, हो सकता है कि उसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो, लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती तब हो जाता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावना के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ रखकर ढीली हो जाती है ना। जब आपराधिक प्रवृत्ति का जो लोकतंत्र जो उम्मीदवार होगा तो वह क्या करेगा कि अपनी आकांक्षाओं और अपने लाभों को पहले देखेगा। किस चीज को देखेगा? अपनी आकांक्षा, मतलब वो अपने बारे में ही सोचेगा कि मेरा भी तो कुछ फायदा हो। ठीक ना। तो इस तरीका से वह क्या करेगा, सरकार को बीच में ही क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, और जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। गठबंधन में सरकार राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सरकार के कार्यों एवं नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं ना। जो गठबंधन की जो पार्टियां होती है, उसके जो प्रतिनिधि होती है, वह सरकार के द्वारा जो भी नीति चलाया जाता है उसमें क्या करता है, वह हस्तक्षेप करता है। मतलब पहले भी बोले कि वह क्या करता है, अपने फायदे और अपने उसका जो आकांक्षा रहता है उसके लिए वह सोचता है, जिसके कारण क्या होता है कि सरकार को कल्याणकारी काम करने में काफी मुसीबतें आती है, जिससे कामकाज सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज नहीं हो पाता, अतः गठबंधन की राजनीति जो होती है वह क्या करती है, लोकतंत्र को बहुत ही प्रभावित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो नेपाल में अभी तो फिलहाल आपको पता ही है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और वहां पे जो है लगभग 240 वर्षों तक राजतंत्र ही था। और वहां के जो लोग भी हैं तो उसमें क्या है कि राष्ट्रशाही की ही भावना ज्यादा थी, जिसके कारण जो है लोकतंत्र की स्थापना में वहां काफी परेशानी हुआ। प्लस वहां पे क्या था कि अच्छा योग्य नेता नहीं था, योग्य कोई दल नहीं था, अच्छा राजनीतिक दल नहीं था, जिसके कारण जो है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में काफी मुसीबतें आई। फिर से देख लेते हैं, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रयोग सफलता एवं असफलता के बीच फंस गया। लोकतंत्र की स्थापना में वहां सख्त राजनीतिक दल का अभाव था, योग्य एवं कर्मठ राष्ट्रीय नेता का अभाव एवं राष्ट्रशाही के प्रति जनता की अस्थायी भक्ति इत्यादि बाधाएं लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे थे। अब एक बात जान लो कि इतना तो हम बता दिए तुम लोगों को, और भी नेक्स्ट हम क्वेश्चन बताते रहेंगे, लेकिन आप लोग इसको याद करो, लिखो, पढ़ो, और कम से कम 2-4 बार 10 बार इसको कोशिश करो खुद से लिखने का, ताकि तुम्हारा जो एग्जाम आए उसमें काफी अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, और घर पे अभी तो लॉकडाउन है, उसमें तो तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट तुम लोग का आए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन है, वो है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो हाँ, शिक्षा का जो अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अशिक्षा जो होता है वह क्या होता है, दुर्गुणों की जननी होती है। क्या होता है, अशिक्षा जो होता है दुर्गुणों, मतलब कि वह दुर्गुण होगा, वह समझ नहीं पाएगा। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है?
एक शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रख सकता है और उसको सही प्रयोग कर सकता है। अगर शिक्षित रहेगा तभी वह जानेगा कि हमको मेरे लिए कौन सा नेता अच्छा है, देश के लिए कौन सा जो उम्मीदवार है वो सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि अशिक्षित नागरिकों का लोकतंत्र का माहौल जो होता है वह नहीं पता होता है। वास्तव में लोकतंत्र की इमारत जो होती है वह शिक्षा के रूपी जो नींव होता है उसी पर खड़ा होता है। ठीक है, उसी पर खड़ा हो सकती है। अतएव लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षित नागरिकों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। क्या क्वेश्चन है? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो किसी भी स्थापित व्यवस्था का विनाश कर व्यवस्था तथा आतंक फैलाना आतंकवाद है। क्या है? किसी भी स्थापित व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था है उसका विनाश क्या करता है? आतंकवाद कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? वह अपना आतंक फैलाता है। आतंक के जन्म के मूल कारणों में धार्मिक कट्टरता या धार्मिक विषमता होती है। और यह जो आतंकवाद जो होता है यह धार्मिकता को बहुत ज्यादा महत्व देता है ना। जैसे हिंदू मुस्लिम का जो मतभेद होता है वह आतंकवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। तो यह जब किसी धर्म के विशेष पर आतंकवाद हो रहा है ना, तो वह लोकतंत्र के लिए क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। और जब वह क्या करेगा? हिंसा का रूप ले लेगा। जब हिंसा का रूप लेगा तो क्या होगा? वह राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होगी। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक जब होने लगेगा तो क्या होगा? राजनीतिक जो स्थिरता होगी वह नहीं हो पाएगा और उसका संतुलन जो है बिगड़ जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः लोकतंत्र के लिए चुनौती हो रहा है आतंकवाद। अब फिर से एक बार समझ लो लोकतंत्र आतंकवाद को कैसे चुनौती कर रहा है। अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हो कि आतंकवाद जो है लोकतंत्र को बहुत ज्यादा चुनौती कर रहा है, क्योंकि यह धार्मिक कट्टरता जो होता है उसको आगे बढ़ाता है, आर्थिक विषमता को बढ़ाता है। अगर धार्मिक कट्टरता होगा तो क्या होगा कि जितने धर्म के लोग हैं वो आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे, और इससे क्या होगा? जो आतंकवाद है उसके लिए लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि लोकतंत्र में जो है उसमें हिंसा का भावना जो है लोगों में पनपने लगेगा। जब हिंसा का भावना पनपेगा लोकतंत्र में तो क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता आएगी, अस्थिरता आएगी, है ना। मतलब राजनीतिक जो है वह स्थिर नहीं रह पाएगा, उसमें असंतुलन हो जाएगा और लोकतंत्र का जो कामकाज होगा वह सही ढंग से नहीं चलेगा, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा चुनौती बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम पहले बता दिए थे, 4 अभी बताए, और नेक्स्ट जो है हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है कल 2-4 और बता देंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।